दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 10 मिनट किंग सीरीज पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और 10 मिनट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक, प्रमुख निधन को। 2025 में जितने भी निधन हुए हैं सारे अभी जनवरी से लेकर के पूरा ये अक्टूबर तक पूरा अपडेटेड आपको निधन यहां पे मिलने वाला है। एक एक मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां पे कवर किया है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका एक नंबर तो पक्का है करंट अफेयर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। और आपको पीडीएफ जो हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस कांस्टेबल, इसके अलावा भारत का जो हर वनडे एग्जाम है, चाहे वो बिहार में एग्जाम हो और या फिर स्टेट पीसीएस, हर एग्जाम में टॉपिक पूछा जाएगा। बस आपको ध्यान से सुनना है। 10 मिनट में मैं आपको पूरा निधन पढ़ाऊंगा। तो आप यहां पर देखो, राजमाता सिरिकत का हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से था? तो राजमाता सिरिकत का निधन हुआ, ये थाईलैंड से बिलोंग करती थी। इनका निधन हो चुका है। तो आप यहां पर देखो, ये है राजमाता सिरिकत। तो थाईलैंड की क्वीन मदर कही जाती हैं और 93 इयर्स की एज में इनका निधन हुआ है 24 अक्टूबर 2025 को। आजकल डेट भी पूछ ले रहा है। इनका जन्म हुआ था बैंकॉक में 1932 में। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, पीयूष पांडे कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? हु वाज पीयूष पांडे हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? तो पीयूष पांडे विज्ञापन जगत के दिग्गज कहे जाते हैं, एडवर्टाइजिंग जाइंट्स माने जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन दिया है, अब की बार मोदी सरकार, मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो ये आप यहां पर देख रहे हो, इनको एड गुरु कहा जाता है, इनको एडमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने अब की बार मोदी सरकार, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ऐसे बहुत सारे यादगार विज्ञापन दिए थे। सतीश शाह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? सतीश शाह पास्ड अवे। अभी आपने सतीश शाह को बारे में जाना भी होगा। तो सतीश शाह जो थे एक्टर थे, अभिनेता थे, जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे। इनका यहाँ पे निधन हो चुका है सतीश शाह का। ठीक है, तो यहां पर आप सतीश शाह को देख रहे हैं, ये कॉमेडियन थे और 25 अक्टूबर 2025 को इनका डेथ हुआ है। ठीक है, अगला है, जुबिन गर्ग कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? जुबिन गर्ग हैज पास्ड अवे। तो जुबिन गर्ग जो है सिंगर थे और यहां पे इनका निधन हो चुका है। सिंगापुर के एक आइलैंड में इनका निधन हुआ। तो आप यहां पे जुबिन गर्ग को देख रहे हैं, ये गायक भी रह चुके, संगीतकार भी रह चुके हैं और 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट है तोमोची मुरायामा, इनका निधन हो गया। ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हुआ? तोमिची मुरायामा। तो तोमोची मुरायामा जापान से बिलोंग करते थे और ये अब हमारे बीच पे नहीं रहे, इनका डेथ हो गया है। तो 101 साल की एज में इनका निधन हुआ है। तोमोची मुरायामा को जापान से इनका संबंध है। 1995 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के एशियाई पीड़ितों से माफी मांगने के लिए जाना जाता है इनको, तो ध्यान में रखिएगा। गोवर्धन असरानी का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? गोवर्धन असरानी कौन थे? तो ये एक्टर थे और इनकी एक्टिंग के लिए आप सभी जानते हैं और अच्छा हूं कि मैं अंधा हूं, और ये यहां पर इन्होंने डायलॉग दिया है। 1941 जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। मुंबई में इनका निधन हुआ 20 अक्टूबर को 84 वर्ष की एज। पंकज धीर का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन थे? तो पंकज धीर अभिनेता थे, एक्टर थे, जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे। तो पंकज धीर आप यहां पर देख सकते हैं, ये कर्ण कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं, महाभारत में इन्होंने किया था। 15 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हुआ है। कैंसर से लंबे समय से जूझ रहे थे। अगला है, डायना कीटन का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? तो डायना कीटन जो थे वो एक्ट्रेस थे, अभिनेत्री थे, जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे। तो डायना कीटन आप यहां पर देखो, ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी हैं और ये कैलिफोर्निया में 79 इयर्स की एज में इनका डेथ हुआ है। ऑस्कर अवार्ड इनको मिला था 1977 में इनकी एक्टिंग के लिए। द गॉडफादर फिल्मों में अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। अगला है, रवि नाइक किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो रवि नाइक जो थे ये गोवा के मुख्यमंत्री थे, जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे, इनका डेथ हो गया है। ठीक है, तो आप यहां पर देखो, गोवा के कृषि मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनका निधन हो गया है, रवि नाइक का। अगला है, पंडित छन्नूलाल मिश्र किस घराने से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? पंडित छन्नूलाल मिश्र बिलोंग टू विच वन ऑफ द घराना हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? तो इनका संबंध बनारस घराना से था। बनारस घराना से इनका रिश्ता था।
तो आप यहां पर देखो 2 अक्टूबर 2025 को इनका डेथ हुआ है और हरिहरपुर आजमगढ़ यूपी में इनका जन्म हुआ था और यहां पे मिर्जापुर यूपी से बिलोंग करते थे। 89 ईयर्स की एज में ये इनका निधन हो चुका है। तो बनारस घराने से इनका संबंध था, इसको ध्यान में रखिएगा। और ख्याल, पूरब अंक की ठुमरी, दादरा, चैती भजन, इन सब के लिए जाने जाते हैं। स्वतंत्रता सेनानी जीजी पारीक किस ऐतिहासिक आंदोलन से जुड़े थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये जो जीजी पारीक थे, ये यहां पर इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से इनका संबंध था जिनका निधन हुआ है। तो 2 अक्टूबर 2025 को मुंबई में निधन हुआ है। इनका पूरा नाम था गोविंद जी जगजीवन जी पारीक, जीजी पारीक। 1923 में इनका जन्म हुआ था, 102 वर्ष के थे ये। शारदा हॉफमैन किस कला रूप की प्रमुख नृत्यांगना थी जिनका हाल ही में निधन हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछा जाएगा तो यहां से पूछा जाएगा। तो भरतनाट्यम आपको ध्यान में रखना है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है। तो भरतनाट्यम नृत्यांगना थी जिनका निधन हुआ है। तो 14 जून 1929 को तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था और भरतनाट्यम नृत्यांगना कला क्षेत्र की शिक्षिका थी जिनका निधन हुआ है। ला गणेशन वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ला गणेशन अब हमारे बीच में नहीं रहे और ला गणेशन का भी निधन हो गया है। तो नागालैंड राज्य के राज्यपाल थे और ये अब हमारे बीच पे नहीं रहे, इनका निधन हो गया है। तो ला गणेशन आप यहां पर देख सकते हैं, 16 फरवरी 1945 को तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ और 15 अगस्त 2025 को चेन्नई तमिलनाडु में निधन हुआ है 80 ईयर्स की एज में। अच्युत पोद्दार कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो अच्युत पोद्दार जो थे ये अभिनेता थे, आपने इनको 3 इडियट्स में देखा होगा अच्युत पोद्दार को। तो आप यहां पे देखिए 18 अगस्त 2025 को इनका डेथ हुआ है जुपिटर हॉस्पिटल ठाणे महाराष्ट्र में 91 ईयर्स की एज में। जेम्स आर्थर लावेल जूनियर किस अंतरिक्ष मिशन के कमांडर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपोलो 13 मिशन के लिए जाने जाते हैं, अपोलो 13 मिशन के लिए जेम्स आर्थर लावेल जूनियर, ठीक है। तो यहां पर आप देखो जेम्स आर्थर लावेल जिम लावेल के नाम से जाने जाते हैं। 7 अगस्त 2025 को 97 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है, ठीक है। शिबू सोरेन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो शिबू सोरेन जो थे ये झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री थे। हेमंत सोरेन के पिताजी हैं शिबू सोरेन, जो वर्तमान में झारखंड राज्य के चीफ मिनिस्टर है। तो झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 4 अगस्त 2025 को निधन हुआ। संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इनको दिशोम गुरु कहा जाता है, यानी देश का गुरु, ठीक है। अगला है सत्यपाल मलिक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? सत्यपाल मलिक ये पूर्व राज्यपाल थे जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे, इनका निधन हो चुका है, फॉर्मर गवर्नर थे। तो 5 अगस्त 2025 को 79 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है। बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय के राज्यपाल थे और जनता दल, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और आप जाइएगा प्रीमियम कोर्सेस में। यहां पे लिखा होगा 1000 स्टैटिक करंट अफेयर पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ। तो जो भी 10 मिनट की पीडीएफ आएगी वो यहीं पे आएगी। और अगर आपको 12 महीने का मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको यहीं पे मिल जाएगा 2025 का, 2024 का। और आप ई बुक्स में जाओगे तो यहां पे आपको 6 महीने, 12 महीने की पीडीएफ मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज में जाओगे तो 12 महीने की टेस्ट सीरीज भी है। लास्ट में मैं बताऊंगा, अभी मैं आपको पढ़ा लूं, ठीक है। मेघनाथ देसाई का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो मेघनाथ देसाई जो थे इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे, इनका निधन हो चुका है। तो मेघनाथ देसाई का यहाँ पे वडोदरा गुजरात में जन्म हुआ था और 29 जुलाई 2025 को इनका निधन हुआ है मेघनाथ देसाई का, ठीक है। लॉरा डहल मियर किस देश की बाई एथलीट थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? एक बाई एथलीट थी और ये जर्मनी से इनका संबंध था, जर्मनी से, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो जर्मनी की 2 बार ओलंपिक चैंपियन रह चुकी हैं, बाई एथलॉन थी, क्रॉस कंट्री स्कीइंग और राइफल शूटिंग में 7 बार वर्ल्ड चैंपियन लॉरा जो है डहल मेयर पाकिस्तान के काराकोरम रेंज में माउंटेनियरिंग कर रही थी, तभी इनका निधन हो गया। वीएस अच्युतानंदन का हाल ही में निधन हो गया। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे वीएस अच्युतानंदन? तो केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे वीएस अच्युतानंदन, जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे, इनका हाल ही में निधन हो चुका है।
तो 21 जुलाई 2025 को इनका निधन हुआ। तिरुवनंतपुरम केरल में इनका जन्म हुआ था। 101 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ओल्डेस्ट मैराथन रनर, तो इनका नाम है फौजा सिंह। इसका सही आंसर फौजा सिंह हो जाएगा। फौजा सिंह का निधन हुआ। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक माने जाते। जलंधर 1911 में इनका जन्म हुआ था। इनको सिक्स सुपरमैन और टर्बन टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। कोटा श्रीनिवास का हाल ही में निधन हो गया। कोटा श्रीनिवास कौन थे जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे? तो साउथ के बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन कॉमेडियन, अभिनेता। आपने साउथ की मूवी में इनको देखा होगा। तो कोटा श्रीनिवास साउथ के एक्टर थे। हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इन्होंने 83 वर्ष की उम्र में लगभग 750 फिल्में करी हैं इन्होंने, ठीक है। मारुति चितमपल्ली का हाल ही में निधन हो गया। वो किस उपनाम से जाने जाते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनको आरण्य ऋषि कहा जाता है। आरण्य ऋषि यानी जो जंगल को बचाने में, फॉरेस्ट को बचाने में इनका अहम योगदान रहा है। एनवायरमेंटलिस्ट थे, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट थे, पद्मश्री पुरस्कार भी जीत चुके हैं। 93 ईयर्स की एज में इनका निधन हुआ है। जंगल, पक्षी, निसर्ग के प्रति समर्पण के कारण इनको आरण्य ऋषि कहा जाता है। नेक्स्ट है दिलीप दोषी का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? तो दिलीप दोषी ये क्रिकेटर थे जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे। इनका निधन हो चुका है। तो आप यहां पर 23 जून 2025 को इनका निधन हुआ लंदन में। बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज थे, ठीक है। आप यहां पे दिलीप दोषी को देख रहे हो। अगला है एम.आर. श्रीनिवासन का 95 ईयर्स की एज में निधन हुआ। तो एम.आर. श्रीनिवासन कौन थे जिनका 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, परमाणु वैज्ञानिक थे जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे। परमाणु वैज्ञानिक एम.आर. श्रीनिवासन का 20 मई 2025 को तमिलनाडु में उदमंडलम में निधन हुआ है। और भारत का जो असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है उसके जनक माने जाते हैं। शिवानंदन स्वामी का हाल ही में निधन हो गया। शिवानंदन स्वामी कौन थे जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे? तो आध्यात्मिक नेता थे, स्पिरिचुअल लीडर थे शिवानंदन स्वामी, जिनका निधन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आध्यात्मिक नेता माने जाते हैं। भारतीय योग गुरु और आध्यात्मिक शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। बनारस के घाटों पे योग सिखाते थे, लोगों को अभ्यास कराते थे। नेक्स्ट है पोप फ्रांसिस कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर। पोप फ्रांसिस कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो ईसाइयों के धर्म गुरु माने जाते पोप फ्रांसिस, जिनका निधन हुआ है। तो कैथोलिक ईसाई धर्म गुरु हैं पोप फ्रांसिस। 1936 में 17 अप्रैल को जन्म हुआ। 21 अप्रैल को इनका निधन हुआ है। और इनका जन्म हुआ था अर्जेंटीना में, ब्यूनस आयर्स में। आप पोप फ्रांसिस को देख रहे हो। डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन का हाल ही में निधन हो गया। तो ये कौन थे जिनका अभी डेथ हुआ है? तो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व चीफ थे। और ये 1994 से लेकर 2003 तक इसरो के चीफ थे, ओके। कोरियोग्राफर कुमुदिनी लाखिया का हाल ही में निधन हो गया। किस वर्ष इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया? पद्म विभूषण जो होता है भारत का सबसे सर्वोच्च जो दूसरा अवार्ड माना जाता है। तो 2024 इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, डी सही आंसर होगा। तो बहुत ही फेमस कथक नृत्यांगना रही है, कोरियोग्राफर रही कुमुदिनी लाखिया। इनका निधन हो गया है। और 2024 में भारत सरकार ने देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा था। तो जॉर्ज फोरमैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो जॉर्ज फोरमैन मुक्केबाज थे जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे। इनका निधन हो चुका है। तो जॉर्ज फोरमैन अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाज रह चुके हैं और इनको बिग जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। 1968 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। 2 बार हैवीवेट विश्व खिताब जीत चुके हैं। बोरिस पैस्की का संबंध किस खेल से था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है बोरिस पैस्की, ठीक है। और हाल ही में ओडिसी मायाधर राउत का 92 इयर्स की एज में निधन हो गया है। तो ओडिसी मायाधर राउत कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो ये नर्तक थे, डांसर थे जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे। इनका निधन हो चुका है। तो मायाधर राउत 22 फरवरी 2025 को दिल्ली में 92 इयर्स की एज में मृत पाए गए। ओडिसी नृत्य के जनक कहे जाते हैं। जीन हैकमैन का निधन हो गया। किस वर्ष इनको ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित किया गया जीन हैकमैन को?
तो जीन हैकमैन जो है, इनको आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1972 और 1993, 1972 और 1993, तो इनको यहां पर अवार्ड दिया गया। 2 ऑस्कर अवार्ड मिल चुके, 72 और 93, 2 ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार और 4 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीत चुके हैं। अमेरिकी अभिनेता थे। हाल ही में मनोज कुमार का निधन हो गया, वे कौन थे? इस प्रश्न का भी उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना। आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे ये भी है आपके लिए, ठीक है। मनोज कुमार हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो अयोध्या जो आपने नाम सुना है, तो इनका नाम है, आप देखो, आचार्य सत्येंद्र दास। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के मुख्य पुजारी थे आचार्य सत्येंद्र दास। 12 फरवरी 2025 को इनका डेथ हुआ है, ठीक है। तो राम मंदिर की शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को हुई थी। 12 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन हुआ। पिछले साल नागर शैली में राम मंदिर बना हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम है कामेश्वर चौपाल। इसका सही आंसर कामेश्वर चौपाल हो जाएगा, ठीक है। तो 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर की पहली ईंट रखने का श्रेय कामेश्वर चौपाल को जाता है और पहले कार सेवक का दर्जा इनको दिया गया है। के.एम. चेरियन का हाल ही में निधन हो गया। के.एम. चेरियन कौन थे जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे? तो ये चिकित्सक थे, फिजिशियन थे, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला कोरोनरी बाईपास और हृदय प्रत्यारोपण करने वाले के.एम. चेरियन। जिमी कार्टर का हाल ही में निधन हो गया। वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। ये भी मैं 2-3 प्रश्न आपको दे चुका हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे 10 मिनट सीरीज हमारी कंप्लीट होती है, जहां पर आपने लगभग 50 महत्वपूर्ण निधन पड़े पूरे साल के, सारे कवर कर दिए मैंने। और दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे आज ही ज्वाइन करिए। 11 विषय आप पढ़ोगे हमारे साथ। एंथमेटिकल, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केवल 500 रुपीज में 3 साल की वैलिडिटी के साथ। कूपन कोड दिवाली 500 यूज करना है। और अब यहां पे पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, डेली लाइव क्लास आपको 499 में मिलेगा। 1000 प्लस वीडियो अप्रोक्स मिलेंगे। 8 to 9 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। 1 to 2, 5 to 6 PM आपकी क्लास चलेगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, प्रीमियम कोर्सेस में जाइएगा, वहां पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा। दिवाली 500 कूपन कोड यूज करिएगा। 1 साल की कंप्लीट टॉपिक वाइज पीडीएफ जो आप क्लास देख रहे हो उसकी यहीं पे मिलेगी। 2024-2025 की 12 महीने की पीडीएफ, 1000 स्टैटिक पीडीएफ। और यहां पे टेस्ट सीरीज में हमने 12 महीने का मंथली टेस्ट भी लॉन्च किया, जाकर के एनरोल कर लेना। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट है, टेस्ट पास है, 4000 प्लस टेस्ट। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 10 महीने की ई बुक भी हमने लॉन्च करी, जो ई बुक सेक्शन में ईयरली, हाफ ईयरली सेक्शन में आपको मिल जाएगी। और साथियों, यहां पर देखो, आपको जो एप्लीकेशन है इस पे जाकर के प्रीमियम कोर्सेस में कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च करी है। और यहीं पर आपको, जब टेस्ट सीरीज में जाओगे तो यहीं पर आपको स्टैटिक जीके की टेस्ट, 10,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, 12 महीने की टेस्ट, ये सब आपको मिल जाएगा। 4000 प्लस 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। स्टैटिक जीके की बुक और यहाँ पे ईयरली, हाफ ईयरली बुक, ये सब कुछ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। सितंबर महीने की मंथली बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, करंट अफेयर पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहती है ये भी बताइएगा। स्टे ब्लेस्ड और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर योर फेवरेट चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।